साथियों नमस्कार। आइए आज फिर हम आपको एक नए विषय की ओर ले चलते हैं। आज का विषय है भ्रांति फैलाने का अड्डा ब्राह्मणवाद। अब इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। करने से पहले ये है कि ये जो विषय है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और दयानंद सरस्वती दोनों का तुलनात्मक अध्ययन का विषय है। तो किस प्रकार से वो हम आपको बीच में रख रहे हैं। ब्राह्मणवाद सर्वप्रथम शूद्र अतिशूद्र जातियों को अधिकार वंचित कर गुलाम और लाचार बनाता है, फिर उसको अपमानित करता है। जब अपमानित जातियां विद्रोह पर उतर आती है तो उसके विद्रोह को ठंडा करने के लिए भ्रम का सहारा लिया जाता है। आर्य ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बहादुर घोषित किया और क्षत्रिय पूरे देश में बहादुर कौम के रूप में पहचाने जाने लगे। जब शूद्र अतिशूद्र जातियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए आंदोलन की रूपरेखा बनाने लगी तो ब्राह्मणवाद ने उनके लिए प्रचार प्रसार कर दिया कि तुम तो क्षत्रिय कौम के लोग हो, बहादुर हो। जब ब्राह्मणवादी फतवे जारी किए गए और उसमें कहा गया कि अहिरम गनरम मल्लाहम बिना गुनाहम पंचपनाहम, अहिर गड़रिया मलाह को बिना गुनाह के 10 चप्पल लगाना चाहिए। अहिर जाति के लोग ने अपना अपमान समझकर इस पर विद्रोह प्रकट करना प्रारंभ किया तो उन्होंने आर्य ब्राह्मणों के यदुवंशीय क्षत्रिय घोषित कर भ्रम में डाल दिया और अहिर जाति के जो लोग आंदोलन कर रहे थे क्षत्रिय बनने के लालच में ठंडे हो गए और अपने को क्षत्रिय समझने लगे। किंतु क्षत्रियों ने उनसे बेटी रोटी का संबंध स्थापित करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र से ऊपर का दर्जा नहीं दिया। मल्लाह जाति को उत्तरी भारत में कश्यप जाति के रूप में जाना जाता है। इसके विद्रोह को दबाने के लिए इन्हें कश्यप राजपूत घोषित कर दिया गया और मल्लाह जाति को महाभारत के पात्र राजपूत राजा शांतनु से जोड़ दिया गया। शांतनु ने एक मल्लाह कन्या सतवती के रूप में लावण्य पर मुग्ध होकर उनसे विवाह किया। ऐसा धार्मिक पक्ष रखकर आर्य ब्राह्मणों ने मल्लाह जाति के विद्रोह कर रहे लोगों को दंभी बना दिया और मल्लाह जाति के लोग अपने को कश्यप राजपूत समझने लगे। किंतु राजपूतों ने मल्लाहों के साथ वही सलूक किया जो अहिर जाति के विद्रोहियों के साथ किया। आज भारत में कुम्हार और बढ़ई को विश्वकर्मा की उपाधि देकर इनका संबंध सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से जोड़ दिया और ये जातियां सीधे अपना संबंध ब्रह्मा से बताने लगी। फलतः ये ब्राह्मणवादी भ्रम में फंसकर अपना उत्थान नहीं कर सकी। अछूत जातियों ने आज सबसे अधिक लाचार सफाई का काम करने वाली जातियां हैं, जिन्हें भंगी, मेहतर, जमादार आदि भिन्न नामों से जाना जाता है। आर्य ब्राह्मणों ने इन्हें इतना अधिक लाचार बनाया कि ये पेट भर के लिए अपने मरे हुए पशुओं को मांस खाने और मजबूरी में पखाना उठाने का कार्य किया। जब इस जातियों में बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रारंभ किया तो इन्हें महर्षि वाल्मीकि से जोड़ दिया गया। ये जातियां शिक्षा से वंचित थी, इसलिए इन्हें वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये अपने आप को वाल्मीकि को अपना पूर्वज लिखने लगे और इनकी जातियां वाल्मीकि हो गई और इन्होंने वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानना प्रारंभ कर दिया। अशिक्षित होने के कारण वे न वाल्मीकि रामायण पढ़ सके और न ही इस बात पर गौर किया कि जब शंभु की हत्या राम ने मात्र इसलिए की थी कि वह शूद्र जाति का था, उसे शिक्षा ग्रहण करने का और उपदेश देने का अधिकार नहीं था, किंतु वह उपदेश देने का कार्य कर रहा था। फिर यदि
महर्षि वाल्मीकि अछूत नहीं ब्राह्मण थे और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि की जो संक्षिप्त जीवनी है उसमें लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि अछूत नहीं ब्राह्मण थे। और वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि वाल्मीकि का नाम अग्नि शर्मा था, बाद में रत्नाकर हुआ। और उसका जीवनी में बहुत साफ साफ लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि को अछूत मानना भ्रम मूलक है, किंतु मेहतर जातियां ब्राह्मणी भ्रम जाल में फंसकर आज भी महर्षि वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानती है। महर्षि वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानने का मतलब रामायण से जुड़ना, रामायण से जुड़ने का मतलब वर्ण व्यवस्था से जुड़ना, वर्ण व्यवस्था से जुड़ने का मतलब व्यवस्था के विरुद्ध में न खड़े होने का, पुनः लाचार और गुलाम होने की प्रक्रिया में आत्मघाती निर्णय। अब हम लोग विश्व में भारत की पहला देश है जहां एक गणतंत्र शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ। गणतंत्र शासन पद्धति बौद्धकालीन भारत की देन है। गणतंत्र पद्धति के कारण मौर्यकालीन साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बर्मा और रंगून, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में श्रीलंका तक था। गण प्रधानों का चुनाव आम जनता करती थी। मौर्य साम्राज्य के पतन और ब्राह्मण भारत का स्थापना के बाद पुष्यमित्र शुंग ने गणराज्यों की महत्ता को समाप्त करने के लिए गणपति एवं गणनायक शब्द के समानांतर गणेश शब्द को जन्म दिया। एक सिर विहीन मनुष्य की तस्वीर पर हाथी का सिर लगाकर गणेश प्रतिमा को प्रचार स्थानों से महिमा मंडित कर प्रारंभ किया। गणतंत्र शासन प्रणाली का हाथ के सूढ़ में समेटकर गणेश प्रतिमा की पूजा आरंभ कर दी, जो बाद में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गणतंत्र शासन प्रणाली को भूलकर गणेश की प्रतिमा की पूजा में लग गए। गणेश शब्द से पहले श्री लगाकर श्री गणेश शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका अर्थ है किसी कार्य का शुभारंभ। यह गणेश शब्द गणेश की प्रतिमा से नहीं बल्कि गणतंत्र शासन प्रणाली के जन्म लिया था, क्योंकि गणतंत्र शासन प्रणाली का जन्म सर्वप्रथम भारत में हुआ था। ब्राह्मण भारत में मूल निवासी बहुजन समाज की कीमत चूहे, बिल्ली और कीड़े मकोड़ों से अधिक नहीं समझी जाती थी। इसलिए मूल निवासी बहुजनों को जो गण प्रधानों को चुनते थे, उनके मतों के बल पर गण प्रधान गणराज्यों पर शासन करते थे। उनकी सवारी चूहा घोषित किया। शब्दों का ब्राह्मणीकरण कर गणेश की सवारी चूहा रखा, क्योंकि गणपति और गणनायकों की सवारी भी ब्राह्मण भारत के चूहे की जिंदगी जीने वाले मूल निवासी बहुजन समाज के लिए थे। गणेश का अर्थ गणों का ईश अथवा मालिक। यही अर्थ गणपति और गण शब्द दोनों का है। गणेश का एक नाम लंबोदर भी है। लंबोदर का अर्थ है जिसका लंबा उद्र हो। गणराज्यों का उदर अर्थात क्षेत्रफल लंबा था, इसलिए लंबे क्षेत्रों पर शासन करने वाले गण प्रधानों को लंबोदर नाम दिया गया। देश में गणेश उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। प्रतिमा की पूजा और वंदना के बाद उस प्रतिमा को नदी में गाजे बाजे के साथ विसर्जित किया जाता है। आश्चर्य होता है कि रावण को अपराधी समझकर उसका पुतला जलाया जाता है। उसके पुतले को जलाकर खाक कर दिया जाता है। और गणेश जी कौन सा ऐसा अपराध किया कि गणेश महोत्सव के दिन उस दिन प्राकृतिक मृत व्यक्ति के शव को नदी में विसर्जित किया जाता है। उसी गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जित किया जाता है। उसी प्रकार गणेश जी के प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अब आगे इस तरह का बात है कि हकीकत यह है कि बृहदत्त जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, गणराज्यों का प्रधान था, उसकी हत्या उसके ब्राह्मण प्रधान
मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने धोखा से करके ब्राह्मण भारत को स्थापित की। उसी खुशी में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के पर्व का शुभारंभ हुआ। यह गणों का इस प्रियदत्त था, न कि कोई और। गणेश नाम का तथाकथित कोई देवता। आज गणेश प्रतिमा का विसर्जन पूर्व काल का गणतंत्र शासन प्रणाली का विसर्जन है। यदि आज ब्राह्मणों गणों के इस प्रियदत्त का प्रचार करते हैं तो पिछड़ी जातियों में ब्राह्मण जाति एवं ब्राह्मणवादी के विरुद्ध आक्रोश पैदा होता है, और यह आक्रोश अछूत और सछूत शूद्रों का आंदोलित कर देश का हुक्मरान बना देता है। किंतु ब्राह्मणी भ्रम में इन पिछड़ी जातियों को धर्म के धंधों में समेटकर इन्हें गणेश वंदना के नाम पर लगा दिया। गणेश उत्सव की भांति ही नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। नाग सांप की एक प्रजाति है जो बहुत विषैली है, जिसके काटने से कोई बचता नहीं। किंतु हमारे देश में नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम भारत के मूल निवासी नागपतियों के बीच घुसपैठ की और बाद में गणराज नागराज तक्षक को भारत पर शासन कर रखा था उस पर हमला बोला। वासुकी तक्षक का कुशल सेनापति तथा गजक तक्षक का प्रधानमंत्री था। अश्वसेन तक्षक का पुत्र था। आर्यों का महाराजा जन्मेजय नागों की राजधानी तक्षशिला से इतना अधिक आकर्षित हुआ कि उसको हासिल करने के लिए अपने प्रधान सेनापति चांद भार्गव को आदेश देकर तक्षशिला पर कब्जा करने की। नागराज तक्षक और उनके सेनापति वासुकी युद्ध के मैदान में ही बंदी बना लिए गए। राजा जन्मेजय ने अपने अन्य नागवीरों को पकड़ने का अभियान छेड़ दिया। कुछ नागवंशीय लोगों ने भागकर जंगलों की शरण ली, जिन्हें वर्तमान में आदिवासी कहा जाता है। अधिकतर लोग ने उनकी अधिकता स्वीकार कर ली। आर्यों ने उन्हें अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था में शूद्र की श्रेणी में रखा, जिन्हें आज के संदर्भ में अन्य पिछड़ी जाति वर्ग का माना जाता है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनकी व्यवस्था में समझौता नहीं किया। ऐसे लोगों को आर्यों ने अधिकार वंचित कर इतना लाचार बना दिया कि वे पेट भर के लिए मरे हुए पशुओं का खाना शुरू कर दिया और मजदूरी में मलमूत्र आदि उठाने का कार्य करने के लिए लग गए। अब अछूत कहा जाता है कि आर्यों द्वारा पकड़े गए नागवंशियों ने आर्यों की वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने से सीधा इनकार कर दिया। तो आर्यों ने राजा जन्मेजय ने नागयज्ञ का आयोजन किया और नागयज्ञ के अग्निकुंड में बंदी नागवीरों को जिंदा जला दिया। प्रारंभिक कक्षाओं में आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। सदियों से अंधानुकरण करने वाला मूल निवासी बहुजन समाज केवल यह समझाया जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, और यही बात बच्चा अपनी जवान से लेकर बुढ़ापे तक समझता है। किंतु ऐसा नहीं है। ये वही शेषनाग अर्थात नागयज्ञ की अग्निकुंड से बच निकलने वाले मूल निवासी नागवंशी लोग हैं, जो अपने शारीरिक श्रम से खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। देश के भविष्य इस इमारतें, सड़कें, उद्योग, धंधे इन्हीं के दम पर प्रतिफल है, जिन्हें आज के संदर्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, बौद्ध और मुसलमान आदि नामों से जाना जाता है। मूल निवासी नागवीरों ने आर्यों को युद्ध के मैदान में भारी शिकस्त दी थी, इसलिए आज ब्राह्मणों ने इन्हें अपने भ्रम जाल में से विषैला सर्प घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से आज हम लोग विश्लेषण किए हैं भ्रांति फैलाने का अड्डा ब्राह्मणवाद। किस प्रकार से ब्राह्मणवाद ने इस देश में भ्रांति फैलाकर
इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को हक से, अधिकार से वंचित किया। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो अगर जो आपको ये अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल बुद्ध विचार मंच को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। आपका एक प्रतिक्रिया हमें इंतज़ार रहेगा कि आप हमारे बारे में, इस चैनल के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल को, अगर जो आप इस वीडियो को सुनेंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।